नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रेस क्लब से सुनते हैं उत्तराखंड महिला मंच द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड की तथ्यान्वेषण रिपोर्ट के बारे में और जानते हैं वीआईपी के बारे में क्या कहा उन्होंने। ये सन्नाटा तोड़ गया, सारे बंधन छोड़ गया। जो साया बन तुझे डराए, 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 झूठा दर्पण तोड़ गया। जो टूटा जो बिखरा है, 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 चल उठ उसको जोड़ गया। ये सन्नाटा तोड़ गया, सारे बंधन छोड़। अच्छा जी, नैनीताल से सभी यहाँ उपस्थित सभी साथियों मेरा नमस्कार। मैं आप सबका उत्तराखंड महिला मंच की ओर से यहाँ दिल्ली में प्रेस क्लब के सभागार में आप सबका स्वागत करती हूँ। यहाँ हम आज क्यों इस तरह इकट्ठा हुए हैं, मल्लिका विरदी ने इसकी भूमिका बना दी है, स्पष्ट किया है कि हम लोग क्यों यहाँ आए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड महिला मंच इसका आयोजक है, तो ये उत्तराखंड महिला मंच क्या है? 1994 की जो लड़ाई थी उत्तराखंड राज्य निर्माण की, उसी दौरान जब तमाम लोग सड़कों पर थे, तमाम महिलाएं भी सड़कों पर थीं, तो उस समय हम लोग जो पहले से संघर्ष कर रहे थे कई मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में, और एक सोच के साथ हम देखते जा रहे हैं। तो 2022 में अगस्त में एक घटना हुई थी हेलंग में, जो चमोली जिले में है, जोशीमठ के निकट। वहाँ एक महिला से घास छीनने की घटना हुई थी, और इसके पीछे जो पूरा हाथ था वो वहाँ जो परियोजना चल रही थी और उसको चलाने वाले थे एनटीपीसी के लोग, उनके द्वारा की गई। उसके बाद एक और कांड हुआ जिसमें कि एक युवक को, एक दलित युवक को मारा गया सवर्ण लड़की से विवाह करने के कारण। तो इससे लोग आंदोलित हुए। तो उसी के बाद सितंबर में 18 सितंबर को अंकिता की हत्या हुई। पहले पता नहीं चला, धीरे धीरे सोशल मीडिया की भूमिका रही और प्रिंट मीडिया की भी भूमिका रही, और जैसे जैसे पता चला लोग आंदोलित होते रहे, तो तब जाकर के ये सारा मामला सामने आया और एक उबाल पूरे उत्तराखंड में आया। अगस्त से ही, 15 अगस्त से ही उत्तराखंड एक प्रकार से उबाल में था और जगह जगह प्रदर्शन चल रहे थे। और जब अंकिता का केस हुआ तो सोचिए कि सारी हदें टूट गई। इतना आक्रोश, जैसा मल्लिका ने कहा, एक 19 साल की मासूम लड़की किसी अधेड़ नेता की जो उसके पीछे जो एक थी हवस थी, उसके कारण एक छोटी सी मासूम लड़की अपने जान से हाथ धो बैठी। अपने को न झुकाते हुए, उसने झुकाया नहीं अपने को, लेकिन उसको जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये एक ऐसी घटना थी जिससे कि उबाल पूरे उत्तराखंड में आया। और ये जो सोशल मीडिया का, जन आंदोलनों का
या प्रिंट मीडिया का, हर तरह से लोगों का जो दबाव था, उसी की वजह से ये हुआ कि पूरा मामला सामने आ भी पाया, नहीं तो दबा दिया जाता, जैसे कि शुरू से ही हो रहा था। उसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी उसके पिता की, 72 घंटे उनको एफआईआर लिखाने में लग गए। उसके बाद भी जो साक्ष्य थे उनको मिटाने की पूरी कोशिश हुई। जो उसमें मुख्य बात कही जा रही है अब भी कि कौन था वीआईपी, कौन वो मुख्य व्यक्ति था, वो वीआईपी था जिसकी वजह से अंकिता को जान देनी पड़ी। तो ये सारी चीजें अभी भी सामने नहीं आ पाई हैं, और जितना कुछ हुआ है वो जनता के ही दबाव से हुआ है। तो उस समय भी बहुत बेचैनी थी। ऋषिकेश में धरना शुरू हो गया था, श्रीनगर में धरना शुरू हो गया था, जगह जगह लोग आंदोलन कर रहे थे। तो तब महिला मंच के साथियों की एक बैठक हुई 8 अक्टूबर को। बैठक तो ऑनलाइन हुई 8 अक्टूबर को। तो उसमें यही बात आई कि हमारी क्या भूमिका हो सकती है। लगातार घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक हो रही हैं, आखिर हम क्या करें। और ऐसा भी नहीं है कि लोग घरों में चुप बैठे हैं, लोग निराश बैठे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन महिला मंच अपनी क्या भूमिका इस पूरे काम में कर सकता है, यही सोच करके तब हम लोगों ने अपने तमाम साथियों से, जो देश भर में है, चाहे राजस्थान में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, या हरियाणा में है, या हिमाचल में है, अलग अलग जगह जो हमारे साथी लोग थे, उन सबसे हमने संपर्क किया। और ये अंकिता का मुद्दा ऐसा भी नहीं कि फिर छुपा ही रह गया, बल्कि सबको खबर हुई। आज भी आप जहाँ किसी भी कोने में जाएं तो सबको खबर है कि हाँ ऐसी घटना हुई है और ये बहुत गलत हुआ है। तो सभी साथियों को सारी बातें मालूम थी, और फिर ये हुआ कि हम लोगों ने एक स्वयं ही एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई। हर संगठन से एक दो लोग उसमें आए, और पहले स्पष्ट नहीं था क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, लेकिन लगातार हम लोग बैठकें करते रहे, और उसी से ये तय हुआ कि हमें वहाँ जाना चाहिए, चाहे घटना स्थल पर हो, चाहे उसके माँ बाप से मिलना हो, चाहे होटल के आसपास की जो जगह है वहाँ जाना हो, या फिर उत्तराखंड में तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन लोगों से मिलना हो। हमें ये सब चीज करनी चाहिए, और पूरी एक इसकी तथ्य, जितने सारे तथ्य हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। ये बात हम लोगों के मन में आई अपनी तमाम बैठकों के जरिए, और फिर लगभग 20 लोगों की एक टीम बन गई। सब लोग हमसे पूछा भी ना किसने बनाई ये टीम। हमने कहा हमने बनाई, हम इस देश के नागरिक हैं, हम महिला संगठन हैं, हमने बनाई है। हम लगातार 30 साल से समाज में काम कर रहे हैं। आप मतलब कैसे हम पर विश्वास कर सकते हैं, और हम भी अपने पर कोई विश्वास नहीं करते कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने खुद टीम बनाई और हम गए, और सब लोग अपने खर्चे से आए। ऐसा नहीं कि आप कोई आयोजन कर रहे हो और लोगों को बुला रहे हो, ऐसा नहीं। सब लोग आए, सबने सहयोग किया, चाहे लिखने का था, चाहे इधर उधर जाने का था। मुझे याद है जब हम अंकिता के घर जा रहे थे तो मंदिर खड़ा कर देने से क्या कोई देवभूमि बन जाती है। यहाँ के सारे देवता पूछ कर गए हैं, इस बात को हमें मान लेना चाहिए। तो इस तरह जो विशाखा गाइडलाइन है, या जो निर्भया के बाद की चीजें आई हैं, तो कहीं कोई पालन नहीं हो रहा है। तमाम खड़े हो रहे हैं, होटल खड़े हो रहे हैं, या तमाम जो ये होटल उद्योग है ये बढ़ रहा है, लेकिन कहीं कोई नियम नहीं है। कहीं कोई लड़की अगर असुरक्षित है तो वो कहाँ जाकर के शिकायत करेगी, कोई समिति नहीं है उसके लिए, ना आंतरिक समिति है, न लोकल समिति। साथियों, इसके अलावा सब मैं शुरू करूंगी एक जनरल बात से ही, जो आप सबने कही है कि जो द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दैट सच पीपल हैव, कि हम जो चाहें कर सकते हैं। जो और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनको जो इम्प्यूनिटी हासिल है, जो इम्प्यूनिटी है कि हम कुछ भी करें, हमारे पीछे किसी का हाथ है, हमें संरक्षण हासिल है। और आप एक पैटर्न देखेंगे, खास करके जो हमारे आज के, नाम ले दूं क्या, रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उनके जो चेले चपाटे हैं, उनके नेता भी, वो लोग जिस धड़ल्ले से बेधड़क होकर इस तरह के जुर्म कर रहे हैं। आप आसिफा से शुरू कर लीजिए और आज तक
अभी दिल्ली में हुआ, अंजलि करके जो लड़की है, वो कितने कई मील तक, अब उसी पे झगड़ा कर रहे हैं, 13 माइल नहीं 4 ही माइल गए थे। अरे 4 नहीं, आधा मील ही गए थे, आधा किलोमीटर ही गए थे। लड़की को तो घसीटा ना, क्यों घसीटा, क्या फर्क पड़ता है, एक लड़की तो मरेगी, हम तो मजा लूटेंगे। वो सेंस जो बन गया है, लुच्चे लफंगों वाला सेंस, आई एम सॉरी टू से, वो जो बन गया है और उनको जो संरक्षण मिल रहा है, वो बहुत अफसोस की चीज है और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चलेगी। और ये सिर्फ महिलाओं की लड़ाई मैं कहूँगी नहीं है, ये पूरे डेमोक्रेटिक मूवमेंट की है, क्योंकि ये चीज, ये इम्प्यूनिटी के साथ जो हर वल्नरेबल सेक्शन के साथ हो रहा है, तो और इसमें जो अथॉरिटीज का, अंकिता भंडारी का अगर हमने और कहें तो, जो अगर हम कहें कि अथॉरिटीज का एटीट्यूड बड़ा लैकेडेजिकल, क्यों अथॉरिटीज ऐसे कर रहे हैं? रेवेन्यू पुलिस, अब रेड टेप के पीछे एक लड़की की जान जाएगी और कोई परवाह नहीं करेगा। रेवेन्यू पुलिस और जो वो रेगुलर पुलिस होती है उसके बीच में इसका जुरिस्डिक्शन है, उसका नहीं है। इस सवाल पे देर होती रही वहां पर। और क्राइम स्पॉट, जो सीन ऑफ क्राइम है, उसमें हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग टीम के लोग थे, दे कुड नॉट गो देयर, दे कुड नॉट एंटर द प्लेस, बट रेणु बिष्ट कुड, वहाँ की जो लोकल एमएलए है वो तो गई, उन्होंने वहाँ पे, यही रिपोर्ट हमें मिली है कि उन्होंने वहाँ पे बुलडोजिंग करवाई, खास करके अंकिता के रूम की, यही हमें तो जो पता चला है वो आपको बता रहे हैं। वहां पे आग लगी, कैसे लगी, हमारे वापस आने के बाद फिर सुना कि वहां आग लगी। तो ये सब कैसे हो रहा है, कौन लगवा रहा है? अगर वो वाकई सील है, अगर वो एरिया पुलिस की निगरानी में है, तो निगरानी के बावजूद वहां आग कैसे लग सकती है? कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्वमेंट किसी स्तर पर ऊंचे लोगों का, बड़े लोगों का है। ये तो बहुत खुली हुई बात है, इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन दरकार नहीं। क्या इन सब हालात के बाद वहां के डीएम, क्योंकि डीएम अगर बुलडोजिंग का वो नहीं देंगे, परमिशन नहीं देंगे, तो कौन कर सकता है? तो क्या डीएम ने परमिशन दी थी? अगर दी थी तो पुलिस क्या इस एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही है? क्या रेणु बिष्ट के अपने इन्वॉल्वमेंट को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है? क्या उसकी बॉडी, आप ये इनह्यूमन जो हाथरस में हुआ था कि माँ को शक्ल नहीं देखने दी गई, वो चीज आप देखिए, यहाँ पे उसको लाए, माँ और फादर को और मदर को अलग कर दिया, साथ नहीं है दोनों, एक दूसरे के गम में शरीक नहीं है। कंसल्ट करना तो नेक्स्ट स्टेप होता है। अलग कर दिया और फादर से झूठ बोला गया कि उसकी माँ अभी कुछ बताने के पोजीशन में नहीं है, वो आईसीयू में है, आईसीयू में है और उसके फादर को पता नहीं है। उनको ऐसे अलग कर दिया और जबरदस्ती उस लड़की का, मतलब अंत्येष्टि कहना गलत होगा, मतलब उसको जला दिया कहेंगे। तो ये इनह्यूमन हरकतें भी जो हुई है, मार डालना अपने आप में एक इनह्यूमन था। मतलब लड़की की जो लड़की है वो सिर्फ इसलिए होती है, उसको कमोडिटी समझ के कि वो है, रिसेप्शनिस्ट रखी है तो हमें सर्विस दे, स्पेशल सर्विस उसका नाम रखा। क्यों ना बोला हम बलात्कार करेंगे, क्योंकि स्पेशल सर्विस जो है वो ज्यादा उनको सभ्य लगता है काम, चाहे असभ्य हो। तो और हमने जब पूछा वहां पुलिस से, वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनसे, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि अलग अलग स्लैब्स हैं वो रूम्स के, कोई सस्ता रूम है, कोई उससे महंगा है, कोई उससे, तो जो बहुत हाई प्रोफाइल रूम्स में रहते हैं उनको वीआईपीज कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी वीआईपी को सर्विस देने के लिए बोला था।
तो मतलब लीपा पोती की किस हद तक, मतलब कवर अप करने की किस कदर साजिश और कोशिश हो रही है, ये हमें साफ नजर आता है। तो हमारी तो बहुत सारी मांग रही है कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। आप लोग बता पाएंगे कितना फेयर हो रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, और वहाँ के जो डीएम वगैरह हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। रेवेन्यू पुलिस ऑफिशियल्स जो एक छुट्टी पे चले गए और दूसरे उनको, जो उनके फादर थे उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की, उनको डिसमिस किया जाए। सिट को जो एसआईटी है उसको रेनू बुश और डीएम वगैरह के जो रोल्स हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो विटनेसेस हैं, विटनेसेस के प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले जैसे उमा जी ने बताया, उनके दोस्त ने इस बात का पर्दाफाश किया कि अंकिता लापता है, वो है। और फिर रिजॉर्ट के जो एक्स एम्प्लॉइज थे उन्होंने कुछ खुलासा किया, उनको सबको प्रोटेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये अक्सर ये होता है कि प्रोटेक्शन ना मिलने की हालत में लोग सामने आकर खुलकर बात नहीं कर पाते, तो उनको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ हमारा प्रोटेक्शन होगा तो बात थोड़ी आगे बढ़ेगी। इसके अलावा ये है कि पॉलिसी क्या है टूरिज्म के लिए आपकी। अंधाधुंध जो कुछ भी रिजॉर्ट्स बनती रहेंगी, कोई नियम कानून स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कुछ फॉलो नहीं होंगे इनको ग्रीन सिग्नल देने में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जब आप कह रहे हैं कि हम लोग 20 थे, ये एक आंकड़ा नहीं था, ये इस रूप में हर व्यक्ति ने जिस तरह मेहनत करके एक एक इस रिपोर्ट का ताना बाना, उसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट करना, उस क्राइम सीन को एक एक आयाम में हम लोगों ने घुसने की कोशिश करी। As much an inquiry can do. We never went to investigate. We were merely a fact-finding team. We can only and only inquire into some dimensions. तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि हम जीवित रखें अंकिता भंडारी की वो यादें, जो एक युवा में थी। She wanted to be something. वो कुछ करना चाहती थी, ये उसकी पहली एम्प्लॉयमेंट थी। इतनी बड़ी त्रासदी की, उसने इतना संघर्ष किया to study होटल मैनेजमेंट, लेकिन फीस नहीं थी तो उसको 6 months के बाद डिनाई कर दिया गया। पिताजी को लॉकडाउन में नौकरी छूट गई थी, तो फिर पिताजी ने उनको बोला, हमने उसको कंप्यूटर, तो बेटा दिल्ली ले गया था, मैनेजमेंट कर रहा है, सीए कर रहा है। बेटी को हमने एक कीबोर्ड था, उससे वो टाइपिंग करती थी मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके। तो हमने कहा लेकिन अगर सामने कुछ है नहीं तो वो क्या करे। अब वो करती थी कुछ, शी वाज डेस्परेट फॉर अ जॉब, और उसने ऑनलाइन एक दोस्त पुश से दोस्ती की थी, जिसने और उसने मिलकर ये नौकरी ढूंढी और ये वहां गई। और अगर लेट मी टेल यू दिस, व्हाट इज द उत्तराखंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन? एक्चुअली नथिंग। अगर ये लड़का नहीं होता और अगर अंकिता का वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, दैट ट्रेल शी वुड हैव नॉट लेफ्ट बिहाइंड, दिस केस वुड हैव बीन येट अनदर आइदर सुसाइड, कि वो लड़की कुछ हुआ, झड़प में कूद गई, या that body would never have been found, because 6 दिन बाद तो उस कनाल से निकाली गई थी और वो आगे बढ़ती भी नहीं बॉडी, बिकॉज वो बैराज पे रुक गई थी। It would never have floated across and would have become food for all the animals in the water. तो अगर ये पुष्प को हमें सम्मानित करना चाहिए, और उस and protection of him as the primary witness is so important, और ये गायब है। प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस की वृंदा, अरे इतना 20 साल पुरानी बात होगी, सो मेनी जजमेंट्स एंड दे टेलिंग अस, अभी तक किसी ने मांगा नहीं। एक और उसमें जो 2 लड़के लोग, वो लोग स्टाफ थे, उन्होंने तोड़ा है, उन्होंने खुल के वीडियो दिए कि हमने देखा पुलकित ने उसका मुंह बंद किया, उसको घसीट के ले गया, और उसके साथ एक घंटे अंदर क्या बात की। और क्योंकि मैं रिसेप्शन पे बैठा था, मैं विंडो से देख सकता था उनके रूम की, तो उसको बंद कर दी गई। उसने खुल के और ये भी बोला कि मैम रो रही थी, वो कह रही थी कि मुझे वापस ऊपर, शी वाज स्टेइंग इन द सिक्योरिटी ऑफ अदर स्टाफ,
उसको बाकायदा नीचे बुलाया गया और नीचे उसको जहाँ पुलकित रहता था उसके पास इतना ज्यादा वो लड़की ने दुख और जिस तरह की डायलेमा में वो थी, वो जो वो गुजरी है, वो सारा व्हाट्सएप चर्चा के जरिए कम्युनिकेट हुआ। आप लोग जरूर उस चर्चा को पढ़िए। हमने वो स्क्रीनशॉट्स भी डाले, हमने उसके स्क्रिप्ट भी निकाल के डाले। A lot of interns have helped us do all this work. तो हमने वो सारा डाला है। It shows क्या क्या एक लड़की को गुजरना होता है जो नहीं निकलता है after the girl has died. So मुझे लगता है कि उत्तराखंड पुलिस की हमें ये इसलिए राष्ट्रीय मुद्दा है कि क्योंकि हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉर्नर्स में रह सकते हैं। That doesn't mean राजस्थान doesn't need to know about उत्तराखंड और दिल्ली doesn't need to know उत्तराखंड। ये हम सबका मसला है और ये हम सबका मसला है कि अंकिता को सही से न्याय मिले। कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज मेमना जी ने रख दिए थे। I'm just going to talk about one or two other issues। अभी तक मैंने ये चीजें, क्योंकि मैं भी एक संघर्षशील महिला आंदोलन की कार्यकर्ता हूँ, अगर राजस्थान में इरेगुलरिटी कोई पुलिस करे, एफआईआर ना दर्ज करे, बंदा इसके पिताजी कॉमनर ने आप 3 तो थाने में गया, 2 बार पटवारी पुलिस जो अब खत्म हो गई है, अब उसको रिप्लेस कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं इन अ मैटर ऑफ 12 आवर्स, जब से मालूम पड़ा बेटी उसकी मिसिंग है, भाग रहा है। तो वो 3 पुलिस स्टेशन जिसने रिफ्यूज किया, आपको पता है, आप एक जर्नलिस्ट जिसको इतना उसको पर्सोना नॉन ग्राटा, उसको क्या बोलते हैं, he was called somebody जो लूट खसोट करता है, जो ब्लैकमेल जर्नलिस्ट, उसको बोल के उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करी। बट हैट्स ऑफ टू हिम कि उसने परस्यू किया। अब वो चालान भी हो गया है। हाई कोर्ट का एक ओपिनियन है, हाई कोर्ट का ओपिनियन, do you think High Court will challenge it? The High Court says the bulldozing by MLA Renu Bish of the resort is a non-issue. She never did it out of any malice. She just, out of enthusiasm she did it. How can a High Court write this? He could have said that this is not the stage to deal with Renu Bish's criminality and left it at that. After all, the court was only doing a monitoring of the entire investigation.